कृषि बचाओ अभियान। आज किसान की हालत आप खुद देख लीजिए। मैं किसान नहीं हूं, मेरे पास कोई खेत नहीं है, लेकिन फिर भी पता चलता है खाद प्रॉपर नहीं मिल रही, बीज महंगा है, लागत बहुत महंगी हो गई है, फसल के सही दाम नहीं मिलते, लेबर कॉस्ट बढ़ गई है, मेहनत पूरी 120% है और रिजल्ट जीरो है। किसान को बचाना पड़ेगा। जो ट्रैक्टर 2014 में 5-5.5 लाख का आता था, आज 9 लाख का आता है। जो बाइक 2014 में स्प्लेंडर, प्लेटिना, स्कूटी 60,000 70,000 की आती थी, आज 1,20,000 की आती है। ऊपर से बैंक का लोन होता है, 1.5 लाख रुपए क्रॉस कर जाती है। उसका ब्याज देते देते वो मोटरसाइकिल 1.5 लाख की पड़ जाती है। महंगाई ने कमर तोड़ दी है। और बीजेपी खुश है कि आप लोगों को 5 किलो फ्री का राशन खिलाती है, और बहुत लोग खुश भी हैं लेकर। कल लौका के दूसरे हिस्से में मैं शाम को प्रचार कर रहा था, एक बुजुर्ग आदमी बता रहे थे बीजेपी ने हमें फ्री राशन दिया। उनको यह समझ में नहीं आ रहा था कि बीजेपी ने तुम्हारे बच्चों की शिक्षा छीन ली। उनको यह समझ में नहीं आ रहा था कि बीजेपी ने तुम्हारे बच्चों का रोजगार छीन लिया। उनको यह समझ में नहीं आ रहा था कि बीजेपी ने आज तुम्हारे हाथ से इलाज छीन लिया। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। दिन भर मोबाइल पकड़े रहो, सुबह उठने के साथ रील देखो, 4-6 लोगों को नाचते हुए देखो, 4-6 लोगों को गाते हुए देखो, रात को थक के सो जाओ और सुबह उठकर फिर मोबाइल देखो, खुश हो जाओ। यहां किसी को कोई मतलब नहीं है। उनका फंडा सीधा है, आदमी को पहले फ्री की आदत लगवाओ, फिर उसको कामचोर और हरामखोर बना दो। अब वो बिजी रहेगा, खाना पीना तो कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगा। एक दिन मर जाएगा और कहेगा भगवान की मर्जी थी, इतना ही जीवन लिखा हुआ था, बस बात खत्म। क्योंकि लास्ट में सहारा भगवान का दे दिया जाता है। मुसलमान कहता है अल्लाह की मर्जी थी, हिंदू कहता है भगवान की मर्जी थी। नफरत का ऐसा बीज बोया। आज मैं कई हिंदुओं को जानता हूं जो मुसलमानों से नफरत करते हैं। पता नहीं क्यों करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। हो सकता है यहां भी होंगे 2-4, लेकिन किस बात की नफरत भाई? भारत में 150 करोड़ के आसपास की जनसंख्या है, और जिसमें से 50 करोड़ लोग मुसलमान हैं। क्या भगा दोगे? 50 करोड़ मुसलमानों को भारत से भगाने की हिम्मत किसकी है? दूसरा कौन सा देश उनको अपने यहां आने देगा? क्या पाकिस्तान आने देगा? क्यों आने देगा? और दूसरी बात है, नफरत किस बात की है भाई? अरे वो मुसलमान इसलिए है क्योंकि उसने मुस्लिम मां की कोख से जन्म लिया है, और मैं हिंदू इसलिए हूं क्योंकि मैंने हिंदू मां की कोख से जन्म लिया है। सरदार सरदार इसलिए है क्योंकि उसने सिख मां की कोख से जन्म लिया है, और ईसाई ईसाई इसलिए है क्योंकि उसने ईसाई मां की कोख से जन्म लिया है। बात खत्म। हम और आप भी कल मुसलमान बन सकते हैं, अगला जन्म अगर होता होगा। मैं नहीं मानता, अगर होता होगा, बहुत लोग मानते हैं। तो नफरत किस बात की है भाई? हमेशा से हमने एक चीज सिखाई थी, कांग्रेस ने हमेशा से एक चीज सिखाई थी, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। कोई भी धर्म नफरत करना नहीं सिखाता। और यही बात तो हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि बेटा लड़ाई झगड़े से दूर रहो, नफरतों के बीज मत पालो। जी कैसे पाओगे इस समाज में? जाना तो एक दिन है ही, निश्चित है, क्योंकि जो आया है वो मरेगा ही मरेगा। आज जो पेड़ हरा है ये कल सूखेगा ही सूखेगा। इस बात को हमें प्रैक्टिकली समझना पड़ेगा। इन नफरत के बीजों को हमें दूर करके अपने समाज का भला, अपना भला देखना है। और भला आएगा शिक्षा से, भला होगा रोजगार से, भला होगा अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर से। जब हर गांव में अच्छी सड़कें हर घर तक पहुंची हुई होंगी, ये सड़क बहुत अच्छी है, देखकर अच्छा लगता है ना आप लोगों को भी।
लेकिन साथ में इस सड़क के हाल देख लो ना, और ऐसे ही अंदर गांवों में घुसकर देख लो, आप ही के लौका का दूसरा हिस्सा घूम के देख लो। आधा विकास विकास नहीं होता, पूरा विकास विकास कहलाता है। और मैं उस पूरे विकास का पक्षधर हूं, उस पूरे विकास की बात करता हूं। तो बात कर रहा था कृषि को बचाने की। बीज से, खाद से जीएसटी को फ्री कर दिया जाए। अगर हम जीएसटी हटा देंगे, टैक्स जो सरकार बीज पर, खाद पर, ट्रैक्टर से जुड़ने वाले टूल्स पर जो खेती में यूज होते हैं, अगर इनसे टैक्स को हटा दिया जाए तो किसान के लिए ये चीजें सस्ती हो जाएंगी और वो अपने खेत में बिना कर्ज में डूबे हुए अपने आप को बचा पाएगा और मेहनत कर पाएगा। अगर ग्राम सभा लेवल पर विधायक निधि से हर गांव में एक एक ट्रैक्टर रखवा दिया जाए तो गांव के छोटे किसानों को ट्रैक्टर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपना डीजल डलाएगा, अपना खेत जोतेगा और फिर से ग्राम सभा में खड़ा कर देगा साफ धो धा के, ताकि अगला आदमी फिर उसे उठाए, अपनी तारीखें तय करे, उठाए, फिर डीजल डलवाए, फिर चलाए, फिर धो के खड़ा कर दे। क्यों आम आदमी को बैंक का कर्जदार बनाना है? मैं कर्ज की व्यवस्था से नफरत करता हूं, क्योंकि मैं यकीन रखता हूं कर्ज लेकर घी पीने से अच्छा है सूखी रोटी नमक कर साथ खा लो। और ये मैं इसलिए रखता हूं क्योंकि मेरे माता पिता ने मुझे जिंदगी भर इस बात को सिखाया, बेटा कर्जा लेकर घी पीने से अच्छा होगा कि सूखी रोटी नमक के साथ खा लेना। मैं इस बात को फॉलो करता हूं।